हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे क्लास 11th अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेट्स बिगिन। तो बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप ये समझो कि ये टॉपिक आपको बताना क्या चाहता है। तो देखो बच्चों, पूरी की पूरी जो अकाउंट्स है ना, वो दो चीजों पे बेस्ड है, जो कि है डेबिट और क्रेडिट। सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? बच्चों देखो, जैसे आपको जब इंग्लिश सिखाई गई थी तो आपको पहले ABCD सिखाई गई थी, उसके बाद में आपको जब हिंदी सिखाई गई तो आपको अ आ इ ऊ सिखाया गया। उसी तरीके से बच्चों, अगर आपको अकाउंट्स सीखनी है ना, तो अकाउंट्स में आपको यह पता होना चाहिए कि डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है। अब इसको प्रैक्टिकली समझो। देखो जी, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल भी चलती है, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग्स भी चलती है, ठीक है। अगर आपने चेयर खरीदी तो चेयर भी चलेगी, अगर आपके पास बिजनेस में कैश आया तो कैश भी चलेगा, अगर आपने मान लो बिजली का बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चलेगा। अब बच्चों पता है दिक्कत क्या है? पूरी दिक्कत ये है कि हमें ना ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। इसी तरीके से चेयर और कैश को डेबिट कब करें और क्रेडिट कब करें। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है? ये वाला चैप्टर आपको यह बताएगा कि अकाउंट्स में जो कुछ भी चल रहा है उसको डेबिट कब करना है और उसको क्रेडिट कब करना है। मैं इस चैप्टर के अंदर आपको जर्नल एंट्री नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। बात समझ में आई? तो देखो बच्चों, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट ना दो तरीके के रूल्स हैं इसमें। सबसे पहला जो रूल है वो है ट्रेडिशनल मेथड, और जो दूसरा सेट ऑफ रूल्स है वो है मॉडर्न मेथड। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड को यूज करो चाहे आप मॉडर्न मेथड को यूज करो, आंसर दोनों से सेम आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बच्चों कवर करेंगे ट्रेडिशनल मेथड। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, भले ही आपको स्कूल में करवाए ही ना करवाए मैटर नहीं करता, पर आपको दोनों मेथड आने चाहिए। तो बच्चों इनमें बेसिक डिफरेंस समझो। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, ट्रेडिशनल मेथड बोलता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला ट्रेडिशनल मेथड बोलता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है जी। तो बच्चों ट्रेडिशनल मेथड ने पूरी अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वहीं पे मॉडर्न मेथड कहता है कि ना 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 ना, पूरी की पूरी अकाउंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, पूरी अकाउंट्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यानी बच्चों मॉडर्न मेथड ये बोलेगा कि जो पूरी अकाउंट्स है ना, वो आपके 4 और 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो 5 पार्ट्स है इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मैं इसको भी छेड़ ही नहीं रहा, ठीक है। आज की क्लास में हम कवर करते हैं ट्रेडिशनल मेथड को। तो बच्चों ट्रेडिशनल मेथड को वापस से देखो, 3 पार्ट्स में अकाउंट्स डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड, और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब बच्चों पर्सनल अकाउंट क्या वो समझो। पर्सनल अकाउंट ये बोलता है कि किसी भी इंसान यानी इंडिविजुअल या फिर बिजनेस को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी इंसान या बिजनेस को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। मैं बोलूं राम, राम क्या है? राम एक इंसान है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा। मैंने बोला रिलायंस कंपनी, ओ हो महंगी बातचीत, रिलायंस कंपनी की बात करूं तो रिलायंस एक बिजनेस है, इसलिए वो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो कहने का मतलब पर्सनल अकाउंट में इंसान या बिजनेस को हम इंक्लूड करते हैं। वहीं पे बच्चों रियल अकाउंट बोलता है कि किसी भी एसेट को हम रियल अकाउंट में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एसेट के बारे में क्या डेफिनेशन समझाई हुई है? एनीथिंग विच बिजनेस ओन्स, जो बिजनेस ओन करता है, जो उसको फ्यूचर में पैसा कमा के देगा या इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, उसको हम एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रियल अकाउंट के एसेट्स के एग्जाम्पल लूं तो बच्चों कार बिजनेस को पैसा कमा के देगी फ्यूचर में, कार आ गई। कैश भी फ्यूचर में पैसा कमाता, पैसा तो है ही है खैर। उसके बाद मैं बोलूं चेयर, ये सारे के सारे बच्चों क्या है? एसेट है, क्योंकि ये बिजनेस को फ्यूचर के अंदर पैसा कमा के देते हैं। तो बच्चों जितने भी एसेट्स होते हैं ना, उसको हम रियल अकाउंट में काउंट करते हैं। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चों नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि अगर बिजनेस को कोई भी एक्सपेंस या फिर लॉस हो रहा है, या फिर बिजनेस को कोई सी इनकम या फिर गेन हो रहा है, तो उसको हम नॉमिनल अकाउंट में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक्सपेंस और लॉसेस का। हमने क्या किया? बिजनेस में से सैलरी पे करी। तो बच्चों सैलरी तो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो ये किस में आएगा? सैलरी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। एक और चीज देखते हैं, मान लो मेरे को बैंक से इंटरेस्ट आया,
यानी मेरे को ब्याज की कमाई हुई, तो बच्चों इनकम आ रही है। इनकम कौन से में आएगा? इनकम नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल देता हूं, वो एग्जाम्पल अपन यहां पे सॉल्व करते हैं। चलो भाई, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने बोला बच्चों चेयर का। चेयर क्या है जी? सर चेयर तो एसेट है, और एसेट के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड में रियल अकाउंट काउंट करते हैं। तो कहने का मतलब चेयर इज अ रियल अकाउंट। वहीं पे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला बैंक। आहा सर बैंक क्या होगा? तो बच्चों बैंक ध्यान से सोचो, बैंक क्या है? बैंक तो एक बिजनेस है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा रखा है तो दैट इज अ बिजनेस। और बच्चों बिजनेस किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। सो सिंस बैंक इज अ बिजनेस, so it is a personal account। चलो भाई एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। ओहो, तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया तो मैं खर्चा हो गया, मेरे को मैं उदास हो गया क्योंकि मेरे बिजनेस में मेरे को खर्चा हो रहा है। तो बच्चों खर्चे को हम कहां पे काउंट करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। मैंने मेरे दोस्त राम को कुछ सेल किया, मैंने राम को कुछ बेचा। तो कहने का मतलब राम क्या है? तो राम तो भाई हमारे लिए एक इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल को हम ट्रेडिशनल मेथड में पर्सनल अकाउंट में काउंट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। मैंने बोला कि ना मैंने एक बस खरीदी। तो बच्चों बस क्या है? बस तो एक एसेट है, और ट्रेडिशनल मेथड में एसेट को हम रियल अकाउंट में काउंट करते हैं। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तो अकाउंट छांटने आने चाहिए, यानी खाते छांटने आने चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने एग्जाम्पल यानी अकाउंट को छांटना सीख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन तीनों के ना रूल्स करेंगे कि रूल क्या क्या है। तो देखो जी, मैं रूल कहां पे लिखूं? मेरे पास जगह कहां पर है जी? मैं ये हटा देता हूं। ठीक है, इतना हटा देता हूं। लो जी, इसको हटा दिया मैंने। अब इसका रूल लिख लेना। अगर आप साथ में अपनी कॉपी मेंटेन करें तो कॉपी के अंदर एग्जाम्पल लिखे रहने देना, एग्जाम्पल के नीचे रूल लिख लेना। तो बच्चों पर्सनल अकाउंट में आपको रूल क्या लगाना है वो याद रखना है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसको समझो। पर्सनल अकाउंट में बच्चों अगर मैं बिजनेस हूं, ठीक है, मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूं, अगर बच्चों मैंने मेरे बिजनेस से किसी को कुछ दिया तो वो बंदा मेरे लिए क्या है? रिसीवर है ना, उसको कुछ मिल रहा है ना मेरे से, तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा। ठीक है, और अगर उस बंदे ने या किसी ने मेरे को कुछ दिया तो मेरे लिए वो गिवर है ना, देनदार है ना, वो मेरे को कुछ चीज दे रहा है ना, तो मैं उसको क्या कर दूंगा? मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर आप समझोगे इसको। मैं एक एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं। एग्जाम्पल, राम टुक मनी फ्रॉम आवर बिजनेस। राम ने क्या किया बच्चों? हमारे बिजनेस में से कुछ पैसा लेके चला गया। तो इस ट्रांजैक्शन को समझो। मैं बिजनेस हूं, ठीक है, सामने राम खड़ा है, तो राम ने क्या किया? मेरे बिजनेस से कुछ लेकर चला गया, तो वो रिसीवर है ना मेरे लिए। तो बच्चों मैं राम को क्या करूंगा? सिंस राम इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। पहले खाता छांट लिया, और पर्सनल अकाउंट में बच्चों हम रिसीवर को क्या करते हैं? हम रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो मैं बच्चों राम को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। समझ में आई बात? एक और एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल, वी टुक समथिंग फ्रॉम श्याम। ठीक है जी, एक लाइन आपको क्या बोल रही है? सामने एक बंदा खड़ा है श्याम, श्याम से हमने कुछ ले लिया बच्चों। जब हमने कुछ ले लिया तो पहले तो खाता छांटो। तो श्याम क्या है? श्याम एक इंसान है, ही इज एन इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल किस में आते हैं जी? पर्सनल अकाउंट में। अब इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ। तो श्याम एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में गिवर है, यानी हमारे बिजनेस को कोई कुछ दे रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। सो इन दिस केस बच्चों श्याम विल बी क्रेडिटेड। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है जी। अब बच्चों हम करते हैं रियल अकाउंट के रूल्स। अगर कोई सा भी अकाउंट रियल अकाउंट है तो उसमें कौन से रूल लगेंगे? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी अगर कोई सा भी एसेट हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, अगर कोई सा भी एसेट हमारे बिजनेस से जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। हम एक वापस से एग्जांपल्स लिखते हैं, एग्जांपल के बेसिस पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल लो जी, मैंने बोला वी
परचेज्ड कार, हमने गाड़ी खरीदी बिजनेस में। तो बच्चों सबसे पहले तो बताओ कार कौन सा अकाउंट है? सर कार तो एक एसेट है, और एसेट किस में आता है? ये एक रियल अकाउंट में आता है। तो बच्चों कार पे कौन से रूल लगाओगे? क्या मैं पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दूं? ना 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 ना, मेरे को कार पे रियल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार एक एसेट है। तो बच्चों जब मैंने गाड़ी खरीदी तो मेरे पास जब कोई सा एसेट आता है तो मैं उसको क्या करता हूं? डेबिट करता हूं। तो मैं क्या करूंगा? कार को डेबिट करूंगा। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, वी सोल्ड फैंस, मैंने क्या किया? पंखों को बेच दिया। तो बच्चों पहले तो खाते को छांटो। फैन यानी पंखे हमारे लिए क्या है? एक एसेट है, इसलिए इस पे कौन से रूल्स लगेंगे? इस पे रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। बात समझ में आई? अब मेरे को बताओ, रियल अकाउंट के अंदर रूल्स में जब कोई सी चीज हमारे बिजनेस से जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो बच्चों मैं फैन को क्या करूंगा? मैं फैन को क्रेडिट करूंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बच्चों हम करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल्स। तो नॉमिनल अकाउंट में यह बोलता है कि कोई डेबिट कर दो अगर आपको खर्चा हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो, ठीक है, और क्रेडिट कर दो, लो जी, और क्रेडिट कर देना अगर आपको कोई सी इनकम हो रही है या फिर आपको कोई सा गेन हो रहा है तो। बात समझ में आई? यानी खर्चों को डेबिट कर देना और फायदों को क्रेडिट कर देना। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया जी, लो मैंने बोला सैलरी पेड। ओहो सर हमने सैलरी दे दी। तो बच्चों हमने सैलरी दे दी तो खर्चा हो गया ना। तो बच्चों क्योंकि ये खर्चा है इसलिए इस पे कौन से रूल्स लगेंगे? इस पे नॉमिनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। ठीक है, और बच्चों नॉमिनल अकाउंट्स में खर्चों को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बड़ा सिंपल है। अब भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा हो, पर ये इतना सिंपल हो जाती है ना अकाउंट। देखो अगर रटोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, सीधी सी बात है। पर अगर एक बार अकाउंट समझ ली तो उसके बाद में कहीं दिक्कत नहीं आती। 11th की अकाउंट्स तो ऐसी है कि ये ना आपका पूरे अगले 6-7 सालों के लिए या तो बेस बना देगी या बेस बिगाड़ देगी। तो मेरा तो आपको सजेशन ये रटने के चक्करों में मत पड़ना। एक्चुअल में जो अकाउंट्स बोलना चाहती है ना वो चीज समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक बार समझ ली अगले 7-8 साल बड़े आराम से जाएंगे। और अगर आप खुद बिजनेस खोलने का सोच रहे हो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो भाई अगला एग्जाम्पल, इंटरेस्ट अर्न्ड। आहा, हमने ब्याज कमाया है। तो बच्चों जब हमारी कमाई होती है, इनकम होती है, तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले खाता छांटो। इंटरेस्ट क्या है? हमारे लिए इनकम है, और क्योंकि ये इनकम है इसलिए इस पे नॉमिनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो आपने उसको क्रेडिट करना है। क्या बच्चों ये सारा आपको समझ में आ चुका है? ठीक है, ये एग्जांपल्स मैं अभी नहीं करवा रहा, चलो करवा दूं क्या साथ के साथ ही? चलो अभी करवा देते हैं, इसको छोड़ो, अब एग्जांपल करते हैं अपन। चलो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। बच्चों सबसे पहले तो खाते को छांटो। कैश कौन सा अकाउंट है? सर क्योंकि कैश एक एसेट होता है तो इस पे रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मेरे को बताओ, मेरे बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, तो जब मेरे बिजनेस में कोई एसेट आता है तो हम उसको क्या करते हैं? तो यानी मैं कैश को डेबिट करूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जिस तरीके से करवाया उसी स्टेप्स में करना। पहले खाता छांटना, रूल्स कौन से लगेंगे वो देखना, उसके बाद में रूल लगा देना। चलो अभी अगला, कैश गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस। मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है, तो बच्चों कैश तो है ही आपका रियल अकाउंट। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई। तो इस पे रियल अकाउंट के रूल्स लगाओ। अगर मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है तो मैं क्या करूंगा? इसको क्रेडिट करूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्नीचर, सबसे पहले छांटो। फर्नीचर तो सर एसेट होता है तो इस पे रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। कौन से रूल्स लगेंगे? रियल अकाउंट के। मेरे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो अगर कोई सा भी एसेट मेरे बिजनेस में आता है तो मैं उसको क्या कर देता हूं जी? डेबिट कर देता हूं। बड़ा सिंपल है। आगे देखो, सैलरी जो कि खर्चा है। बच्चों सबसे पहले तो छांटो कौन से रूल लगेंगे? सैलरी पे सर क्योंकि खर्चा है इसलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। तो बच्चों सैलरी के अंदर खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। एक और चीज देखो, इंटरेस्ट अर्न्ड। सर ये तो हमें फायदा हो रहा है और फायदे के लिए नॉमिनल अकाउंट होता है, तो छांट दो। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे कौन से रूल्स लगेंगे? नॉमिनल अकाउंट के। और नॉमिनल अकाउंट में बच्चों जो कमाई होती है ना उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो मैंने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। अब अगला कह रहा है राम गेव अस मनी। पहले तो छांटो, राम क्या है जी? सर राम इंसान है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे।
ठीक है, तो राम हमें पैसा दे रहा है, राम हमें पैसा दे रहा है, तो मेरी नजरों से देखो राम मेरे लिए गिवर हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा, गिवर को क्रेडिट कर दूंगा, मैं गिवर को क्रेडिट कर दूंगा। अगला देखो, श्याम टुक मनी फ्रॉम अस, पहले तो छांटो, श्याम एक इंसान है इसलिए इस पे पर्सनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। ठीक है जी, तो पर्सनल अकाउंट में ये कह रहा है कि श्याम टुक मनी फ्रॉम अस, मेरी नजरों से देखो श्याम मेरे से पैसा लेके जा चुका है, तो मेरे लिए वो रिसीवर है, तो मैं क्या करूंगा, रिसीवर को पर्सनल अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसकी समरी आपको बता देता हूं। समरी के अंदर आपको करना क्या है, स्टेप्स। सबसे पहले तो आपको फाइंड टाइप ऑफ अकाउंट, सबसे पहले अकाउंट कौन सा है वो छांटो। सेकंड नंबर पे अप्लाई रूल्स, तो यानी पहले खाता छांटो और खाता छांटने के बाद आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। ये रूल आपको याद होने चाहिए, ऐसे याद होने चाहिए कि अगर आपको कोई शाम को सोते हुए भी सुन लेना कि भाई साहब वो रूल्स बताना क्या है, वो रूल्स आपको बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होने चाहिए। इनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी, ये पूरा याद होना चाहिए आपको अगली क्लास में। बच्चों अगली क्लास में हम करेंगे मॉडर्न मेथड, और एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आंसर दोनों से सेम आता है। और अगर वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है हमेशा की तरह नीचे कमेंट में बता देना, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।